हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे तो उन्होंने 100 दिन के रोड मैप को तैयार किया और वो 100 दिन के रोड मैप को पूरी तरीके से धरातल पर उतारने में हमारी सरकार की कैबिनेट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लिए तो पहली कैबिनेट में उन्होंने गरीब भाइयों और बहनों को 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का जो निर्णय लिया वह निश्चित रूप से सराहनीय है और देश के करोड़ों भाइयों और बहनों को अब पक्की छत मिलेगी और निश्चित रूप से एक एक गरीब भाइयों और बहनों को बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में और मुसीबत के दिनों में अब टीन टप्पर के घरों में परेशान नहीं होना पड़ेगा। और पिछली सरकार के समय में 4 करोड़ 10 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए गए थे। आज भी अगर कोई कार्य मील का पत्थर साबित होता है तो प्रधानमंत्री आवास हम सब के लिए किसी जादू से कम नहीं है और गरीब भाइयों और बहनों के लिए पक्की छत ही एक सपना होता है जिस सपने को मोदी जी ने पूरा किया। इसी कार्यकाल में एक और नया निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के इलाज की गारंटी देने वाला कार्ड बनाकर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 53 करोड़ आयुष्मान कार्ड इस देश के अंदर बनाकर दिए गए, लेकिन 100 दिन के रोड मैप में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी वर्ग के हमारे भाइयों और बहनों को कवरेज देना। दुनिया का एक लौता भारत एक ऐसा देश है जिसमें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब हमारे करोड़ों वरिष्ठ बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का, बुजुर्ग भाइयों और बहनों का इलाज होगा और ये इलाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन गरीब भाइयों और बहनों के लिए निभाएगा और इसकी संख्या जब निकल कर आएगी तो इसका कवरेज 53 करोड़ से बढ़कर और अधिक जाएगा। हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए 5 आदिवासी जिले हैं, कुछ महाराष्ट्र के 3 जिले हैं। ऐसे 8 से अधिक आदिवासी जिलों ने कभी रेल नहीं देखी थी, लेकिन पहले ही बजट में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन के रोड मैप में इन 8 आदिवासी जिलों को एक बड़ी सौगात दी है और इस सौगात का नाम है इंदौर मनमाड़ रेल मार्ग। नवीन रेल मार्ग की स्वीकृति में कुल 309 किलोमीटर की रेल लाइन स्वीकृत की गई है और इस रेल लाइन के लिए 18,036 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। निश्चित रूप से इससे हमारे आदिवासी क्षेत्र के गरीब भाइयों और बहनों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए और उद्योगपतियों के लिए और कृषि क्षेत्र में काम करने वालों के साथ सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों को और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने वाले हमारे भाइयों और बहनों को सुविधा मिलेगी और इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक विकास होगा। यहाँ पर उद्योग स्थापित होगा तो पलायन भी रुकेगा। इस क्षेत्र में भी बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे आदिवासी गांवों के विकास के लिए अभी भी विकास की बुनियाद पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुई है। योजनाओं का धरातल पर 100% सेचुरेशन हो, योजना प्रत्येक हितग्राही या लाभार्थी तक पहुँचे, इसका प्रयास भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम सब सांसदों को उनका मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता है और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई भी पात्र हितग्राही किसी भी सूरत में योजना से छूटे नहीं, बचे नहीं, उनको 100% योजना का लाभ मिले, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। देश में पहली बार उन्नत ग्राम योजना लागू की गई है। अब आदिवासी क्षेत्र के गांवों का भी विकास होगा। देश के अंदर कुल 53,000 से अधिक गांवों का चयन किया गया है। मेरे बड़वानी जिले में 563 से अधिक गांवों का चयन किया गया है और निश्चित रूप से अब इन गांवों का पूरी तरीके से कायाकल्प होगा। यहाँ सड़कें बनेगी, बिजली पहुँचेगी, आंगनवाड़ी भवन बनेगा, स्कूल बनेगी, मजरे टोले तक पेयजल व्यवस्था होगी, मजरे टोले तक के भाइयों और बहनों के लिए अन्य प्राथमिक जरूरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस हेतु भी एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है जो सराहनीय कदम है। एकलव्य स्कूल 740 से अधिक देश में स्थापित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा एकलव्य स्कूल अगर स्थापित करने का काम अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने अगर कोई काम किया है तो गरीब क्षेत्र के अंदर बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूलों को बनाने का काम किया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से अब बच्चा गांव से शहर पैदल नहीं आएगा बल्कि छात्रावास में रहेगा
और वहीं पर अपना अध्ययन अध्यापन करेगा तो अब बच्चों को जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, जो अपना शिक्षा कई परेशानियों के कारण छोड़ देते थे, वो परेशानियां भी अब धीरे धीरे एकलव्य स्कूल खुलने से समाप्त होगी। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से भी केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम किया जा रहा है। किसान भाइयों और बहनों के लिए किसान सम्मान निधि एक वरदान साबित हो रहा है। इससे भी बड़ी बात है कि किसान भाइयों और बहनों के लिए कृषि उपकरण में, खाद, बीज और दवाई में जो सब्सिडी देने का काम किया जा रहा है, वो भी हमारी सरकार के द्वारा निरंतर उसका कवरेज बढ़ाते हुए, उसका इजाफा करते हुए उनको लाभान्वित किया जा रहा है। मिनिमम समर्थन मूल्य की अगर हम बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जहां बात आती है बार बार किसान भाइयों और बहनों के लिए, तो हमारे यहाँ पर सोयाबीन मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में होती है और सोयाबीन को भी समर्थन मूल्य बढ़ाकर उसको ठीक दामों पर खरीदने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ किसान भाइयों और बहनों के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, उद्वहन सिंचाई के माध्यम से, गांव-गांव तक पाइपलाइनों के माध्यम से नीचे से पानी ऊंचाइयों पर चढ़ाने का काम किया जा रहा है और उनके खेतों तक पानी पहुंचा के खेती को लाभ का धंधा बनाकर खेती को उन्नति की ओर और किसानों की आय को दुगुना करने की ओर हमारी सरकार बढ़ रही है। कुल मिला के मैं इतना कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से डिब्रूगढ़, कामाख्या तक और देश की चारों सीमाओं पर हमारे जो सैनिक रहते हैं उनसे भी लगाकर अन्य जो देश के अंदर की व्यवस्थाएं हैं और दुनिया के अंदर हमारी विदेश नीति है, इन सब दूर हमारी सरकार ध्यान दे रही है और देश को अब 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये 100 दिन की कार्य योजना निश्चित रूप से भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी और ये मील का पत्थर भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रत्येक देशवासी को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गर्व है, क्योंकि पहली बार योजनाएं धरातल पर पहुंच रही है। पहली बार गरीब भाइयों और बहनों की ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है। पहली बार गरीब भाइयों और बहनों ने मोदी जी तक राम राम पहुंचाने का काम किया है। पहली बार मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पाकर भारत देश के भाइयों और बहनों को गौरवान्वित महसूस करने के लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, मध्य प्रदेश का हमारा प्रदेश नेतृत्व और एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है और ये सरकार 2029 तक इस देश के अंदर इतिहास रचते हुए भारत को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। निश्चित रूप से ये 100 दिन का जो रोडमैप में है, उसके बाद भी निरंतर अनेक ऐसे प्रकल्प है जिस पर हमारी सरकार काम करेगी। परंतु मैं अंत में इतना ही कहूँगा, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयासों के साथ ही भारत को दुनिया का सिरमौर देश हम बनाएंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और भारत देश को महान राष्ट्र बनाने के मिशन का नाम ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं उन्हें फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हमारे गरीब और 12 करोड़ से अधिक आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। 100 दिन के रोड मैप के बाद ये काम और भी निरंतर जारी रहेंगे। गरीब भाइयों और बहनों की ज़िंदगी बदलेगी। धन्यवाद।